और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। होली मिलन समारोह में शामिल होने आए मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि 22 मार्च को बुचहा से एनडीए वीआईपी के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। मारवाड़ी समुदाय द्वारा शहर में निकाला गया श्याम बाबा की निशान यात्रा। और सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही चौक पर संदिग्ध स्थिति में हुई महिला मौत, परिजनों ने घंटों किया सड़क जाम। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बुचहा से एनडीए के वीआईपी प्रत्याशी 22 मार्च को नामांकन करेंगे, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। चुनाव आयोग द्वारा बुचहा विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषणा करने के बाद राजनीति पारा होली से पहले ही अपनी शबाब पर है। भाजपा नेताओं द्वारा लगातार वीआईपी पार्टी के बारे में बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन रविवार को मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान द्वारा होली मिलन समारोह में शरीक होने आए वीआईपी सुप्रीमो मंत्री मुकेश सहनी ने इन सबों पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। बुचहा से 22 मार्च को एनडीए से वीआईपी के प्रत्याशी नामांकन करेंगे, उसके बाद सबकी बोलती बंद हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के परिवार से ही एनडीए का उम्मीदवार होगा, जिसकी नाम की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। चुनाव में होता है प्रेशर, पॉलिटिक्स होता है, सब अपने अपनी बात को रखते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये 10 दिन का खेला है, 10 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि प्रत्याशी कौन होंगे, कौन लड़ेंगे, और 1 महीने के अंदर में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ के विधायक बनेंगे। तो ये सब तो चुनावी समय में आप देखते होंगे, हमेशा हर साल चुनाव के समय में पक्ष विपक्ष सब आपस में प्रतिक्रिया करते रहते हैं और ये सब होते रहता है। तो निश्चित तौर पे हम लोग मुसाफिर पासवान जी के घर परिवार के साथ हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे, यहाँ से प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा। अब 22 तारीख को डेट क्लियर हो चुका है कि हम नामांकन करेंगे और उस समय में हम लोग मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीत दिखाएंगे लेके और पटना तक पहुँचेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात की है और सारे अटकलों को तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि 22 तारीख को बुचहा से एनडीए के बतौर प्रत्याशी यहाँ नामांकन करेंगे। उसके बाद यहाँ जो लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उन सारे लोगों की चुप्पी शांत हो जाएगी। अपने सहयोगी सोनू के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। अमर पासवान द्वारा आयोजित की गई होली मिलन समारोह में बुचहा के सभी पंचायतों से लोग पहुंचे थे और होली के गीतों पर झूमते नजर आए। अमर पासवान ने बड़े के पैर पर अबीर चढ़ाई तो छोटे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मारवाड़ी समुदाय द्वारा श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा शहर में निकाली गई। इस दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बरसात। रंगीलियों फागुन महोत्सव के अवसर पर रविवार को मुजफ्फरपुर क्लब से विशाल निशान शोभा यात्रा निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सूतापट्टी स्थित श्याम मंदिर पर निशान शोभा यात्रा पहुंचा। 10,000 से अधिक श्याम भक्त शोभा यात्रा में रंग बिरंगे निशान लेकर शामिल हुए। सभी हाथ में निशान लेकर श्याम भजन गाते नाचते चल रहे थे। जिस जिस मार्ग से निशान शोभा यात्रा गुजर रही थी, सभी मार्ग श्याममय हो गया। जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंजता रहा। शोभा यात्रा की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुजफ्फरपुर क्लब से लेकर श्याम मंदिर तक श्याम भक्तों की लाइन लगी हुई थी। जगह जगह सामाजिक संस्था के लोगों ने श्याम भक्तों को शरबत पानी से स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बुचहा की जनता शामिल हुई। रंगों का त्योहार होली में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर शहर से गांव तक होली माहौल बन गया है। वहीं बुचहा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की घोषणा के बाद जनप्रतिनिधियों ने भी अपने वोटरों के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री सभा बुचहा की पूर्व विधायक बेबी कुमारी के द्वारा मिठनपुरा स्थित आवास पर होली मिलन समारोह आयोजन किया गया।
इस अवसर पर बोछा विधानसभा की हजारों जनता की भीड़ के साथ पूर्व विधायक ने रंग गुलाल लगाकर होली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आयोजित कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। होली मिलन समारोह के दौरान बोछा में आगामी उपचुनाव को लेकर भाजपा के दावेदारी को लेकर चर्चा भी हुई। बेबी कुमारी जी ने कहा कि मैं भाजपा की सिर्फ एक सिपाही हूं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा मैं उसका पालन करूंगी। होली मिलन समारोह मैं अपने आवास पर रखी हूं और हमारे उत्तर प्रदेश में 4 राज्य में हमारी सरकार बनी है, तो हम लोग का 10 तारीख से होली का जश्न में है और यही देना चाह रही हूं कि सभी लोग के घर में सुख समृद्धि आए और शांतिपूर्ण होली मनाएं। अखाड़ा घाट रोड में 14 मार्च को नीलकमल कंपनी का डायरेक्ट आउटलेट का बम्पर छूट के साथ शुभारंभ किया जाएगा। अखाड़ा घाट रोड में 14 मार्च को नीलकमल ब्रांड का फैक्ट्री आउटलेट का शुभारंभ होने जा रहा है। उत्तर बिहार का पहला फैक्ट्री आउटलेट होने के कारण ग्राहकों को जबरदस्त छूट दी जा रही है। आउटलेट की ओनर मनीष कुमार ने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर आउटलेट होने की वजह से सालों भर सभी के विशेष छूट दी जाएगी। कमल का पहले से हमारा एक्सक्लूसिव शोरूम मिठनपुरा नारायणपुर रोड में पहले से वहाँ पर हमारा एक्सक्लूसिव शोरूम है। अभी हम लोग ने अखाड़ा घाट रोड अपोजिट KFC में के सामने होम जंक्शन के नाम से कंपनी का नीलकमल कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट खुलने जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे आप लोगों को एक बढ़िया रेंज, कंप्लीट रेंज नीलकमल का कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट अखाड़ा घाट रोड अपोजिट KFC होम जंक्शन सुविधा कॉम्प्लेक्स में UA एसोसिएट और सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से यहाँ पर हम लोगों ने नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट खोलने का 14 मार्च को 1 बजे हमारा इनॉग्रेशन है और लोगों से यही अपील है कि हमारे इनॉग्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारा रेंज देखें। अखाड़ा घाट रोड में डेली बाजार का 1 वर्ष की बच्ची ने फीता काट कर शुभारंभ किया। अय्यापुर इलाके के अखाड़ा घाट रोड स्थित रविवार को डेली बाजार का विधिवत उद्घाटन किया गया। 1 वर्ष की भार्गवी सिंह ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान आलोक सिंह, इंदु सिंह, चंद्र किशोर शाही, अमितेश अमन समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस डेली बाजार शोरूम में एक ही छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध है। खासकर ग्राहकों के लिए यहां पर विशेष छूट दी जा रही है। शोरूम के संचालक अमितेश अमन ने बताया कि आज एक डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें काफी डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस शोरूम के भीतर ग्राहकों को ग्राहक नहीं पार्टनर समझकर सामान उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें डेली वेजेस के अलावे कॉस्मेटिक के सारे सामान उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि बाजार की दुकानों में MRP रेट पर ही सामान दी जाती है। उसी को देखते हुए यहाँ MRP पर काफी छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मॉडर्न तरीके से यहाँ सामान परचेज कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन किया गया है और काफ़ी मतलब डिस्काउंट में यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो खासकर ग्राहकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? मतलब जितना मैक्सिमम हम लोग दे पा रहे हैं, मतलब जितना ही मार्जिन हमारा आता है ऑलमोस्ट 50% हम कस्टमर को ही मतलब डिस्काउंट दे देते हैं, ये सोच के एज ए मतलब कि पार्टनर ही। सामान में अपने पास क्या क्या है? सामान में FMCG का सारा प्रोडक्ट लगभग डेली यूजेस का, उसके अलावा मतलब कॉस्मेटिक्स ये भी सब जो भी आता है जनरल यूजेस में, इसलिए इसका नाम मतलब डेली बाजार रखा गया है, उसी से रिलेटेड। मोहल्ले में अक्सर किराना दुकान देखने को मिलता है। हाँ हाँ, इसकी अपेक्षा क्या यहाँ ग्राहकों के लिए विशेष है? तो वही चीज़ इधर मैंने फील किया, मतलब इधर हर चीज़ एकदम MRP पे और डिस्काउंट नाम का कोई चीज़ नहीं था होता था। जैसे मुझे भी परचेज़ करना होता था तो अक्सर ये प्रॉब्लम आता था। ये सब देखते हुए मतलब मुझे लगा कि इधर भी जैसे और भी टाउन में जैसे अभी मॉडर्न ट्रेड का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो वो देख इसका डेली बाज़ार। तो इसमें एक तो ये है, आप मॉडर्न ट्रेड की तरह मतलब खुद से ही आप परचेज़ करते हैं। जैसे आप जाते किराने में तो आपको दे देता है, एक्सपायरी पता ही चलता है, फिर आप घर जाते हैं, यहाँ पे आप खुद उठा सकते हो, खुद आप देख सकते हो कब एक्सपायर कर रहा है, प्रोडक्ट क्या है, फिर आपको समझ में आता है, तो उस हिसाब से आप मतलब डिसाइड करके आप खुद ही आप ले सकते हो। किसी का कोई प्रेशर या कन्विंस करने का मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। ग्राहकों को क्या कहिएगा? और जैसे हमारा डिस्काउंट भी है, देखिए जैसे आप ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एवरेस्ट है,
ठीक है, तो ये सब पे ऐसे भी डिस्काउंट मिलता नहीं है, ये तो बहुत ब्रांडेड आइटम है। अब देखिए इसका MRP है 155 और 136 में ये हमारा सेल प्राइस है। क्या अपील रहेगी? ग्राहकों से यही है कि बस एक बार आए और मतलब मेरे कहने पे नहीं, खुद ट्राई करें, फिर उन्हें मतलब जो उन्हें लगे, फिर पहले एक बार ट्राई करें, फिर जो उन्हें लगे फिर उस हिसाब से वो करें। और मतलब हमारा होम डिलीवरी भी है और होम डिलीवरी का भी सर्विस देना है, तो फिर एक दो बार वो जुड़े फिर होम डिलीवरी भी उन्हें मिलेगा। होम डिलीवरी का फ्री होम डिलीवरी है, मतलब एक मिनिमम बजट जो होता है 2000 का अगर वो परचेज करते हैं तो फ्री होम डिलीवरी मिलेगा उन्हें। पुरानी बाजार सोनरपट्टी स्थित शशि आभूषणालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। शहर की पुरानी बाजार रोड के सोनरपट्टी स्थित न्यू P&N मार्केट में रविवार को शशि आभूषणालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। RBPM के प्राचार्य ममता रानी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान प्रोपराइटर आमोद कुमार ठाकुर, भाजपा प्रवक्ता प्रभात कुमार, शशि कुमार, विपिन कुमार समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इसके बाद मुख्य अतिथि को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राहकों के मनपसंद आभूषण कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए RBPM के प्राचार्य ममता रानी ने बताया कि आज शशि आभूषणालय का उद्घाटन कर अच्छा लग रहा है। आमोद कुमार स्वर्ण व्यवसाय में एक प्रतिष्ठित नाम है और ये उनका नया प्रतिष्ठान है। इसमें खास बात यह है कि इनके यहाँ एक छोटा कारखाना है जिसमें मनचाहा डिजाइन बनाते भी हैं। वहीं प्रोपराइटर आमोद कुमार ठाकुर ने बताया कि स्वर्ण व्यवसाय में लगभग 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए बताया कि भरोसा का दूसरा नाम शशि आभूषणालय है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। ये अच्छा लग रहा है शशि आभूषणालय का आज उद्घाटन करके। आमोद कुमार जी स्वर्ण व्यवसाय में एक प्रतिष्ठित नाम है और ये उनका नया प्रतिष्ठान है, तो इनके पास सब हॉलमार्क्स आभूषण सभी हैं, उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका अपना एक छोटा कारखाना भी है जिसमें ये मनचाहा डिज़ाइन बनाते भी हैं। बहुत ज्वेलर्स बाहर से बनवा के मंगवाते हैं, बाहर के कारीगरों पर वो डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन इनके साथ है कि जैसा ग्राहक बताता है डिज़ाइन उस तरीके का ये खुद भी स्वयं भी बनाने में सक्षम है। तो मैं इस प्रतिष्ठान को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि मुजफ्फरपुर के लोग यहाँ से आभूषण खरीदे। जैसे कि यहाँ अपने खुद का बनाता है, बनाने का जैसे व्यवस्था यहाँ है और अपना मशीन है और कारीगर, हम भी कारीगर हैं और खुद से बनाते हैं। रिंग एक्सप्रेस के नाम से यहाँ जाने जाते हैं हम और सब जेवर अपने यहाँ बनता है। जैसे कि पेंडिल हो गया, अंगूठी हो गया, झुमका हो गया, बाली हो गया और जैसा लोग कस्टमर का डिमांड रहता है, जितना वजन में, जितना साइज में, जिस कैरेट में, वैसा हम लोग जैसे बना के उनको उपलब्ध कराते हैं। कितने वर्षों से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं? इस लाइन में लगभग हम लोग 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। पहले वहाँ था? अभी? हाँ, पहले वहाँ हमारी एक तो प्रतिष्ठान थी राजा मार्केट में, जो उसका पुराने मालिक किसी नए मालिक को बेच दिए, जिसमें हम लोग को वहाँ नहीं मिल पाया, तो यहाँ हम लोग जैसे न्यू P&N मार्केट में ऊपर में प्रथम तल्ला पर लिए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर लिए हैं, जो बीच की दुकान है। ग्राहकों से क्या अपील रहेगी? ग्राहकों से अपील यही रहेगी कि आप लोग विश्वास के लिए यहाँ से ले, और चूँकि बहुत दिन से सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग आते भी हैं और सब लोग आवे यहाँ और उनको हर तरह के जैसे जो भी सुविधा है जो दिया जाता है और मिलेगा। मुजफ्फरपुर क्लब में प्रेस क्लब द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पत्रकार शामिल हुए। मुजफ्फरपुर क्लब में प्रेस क्लब द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार शामिल हुए। पत्रकारों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिले और होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही पत्रकारों ने होली के गीत पर ठुमके भी लगाए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें।
हमारा पता है RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. Om Exclusive, a multi-brand family shop जिसका शुभ उद्घाटन है 14 मार्च 2022 को, और इसके साथ ही साथ किलर एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन भी उसी दिन रखा गया है दुलारी कॉम्प्लेक्स 0 माइल मुजफ्फरपुर में। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मुस्लिम छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है। और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं, उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा। और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही चौक के समीप संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने घंटों काटा बवाल। जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित पकड़ी इस्माइल में शराब छापेमारी के दौरान एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उसके बाद गोबरसही चौक पर मृतका का शव रखकर जमकर घंटों बवाल काटा। इस दौरान आक्रोशितों ने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची सदर पुलिस को परिजन व ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। पुलिस आक्रोशित को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस दौरान करीब 3 घंटे से अधिक तक सड़क पर जाम लगा रहा। इस दौरान सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इधर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद आक्रोशित लोगों को किसी तरह समझाकर शांत कराया। इसके बाद महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए एसकेएमसीएच भेजा। मृतका पकड़ी इस्माइल निवासी चिंता देवी थी। इधर मामले में सदर थानेदार ने बताया कि उनके सदर पुलिस द्वारा छापेमारी नहीं की गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी, इसी दौरान महिला की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मृतका व उनके तारी का व्यवसाय करते हैं। छानबीन की जा रही है, छापेमारी की गई है या नहीं। विषय में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जाता है, कुछ कर रहे हैं। जी जी। और मेन है कि अब गरीब आदमी है। जी जी। जो साधन है इनका जो है जीविका का कमजोर है। जी जी। सरकार का जो नियम है, हम लोग चाह रहे हैं कि इनका मुआवजा मिल जाए। के बाद सही कर देंगे, बस इस पर कार्रवाई की जाएगी। इनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। बात अभी स्पष्ट नहीं। कोई कह रहा है घर अटैक हुआ, कोई बता कि पुलिस गाड़ी गई थी और जो है रेड की दहशत में आ गई। कोई कहते हैं कि गाड़ी झटका जाएगा, उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह की बात, जितनी मुद्दी बातें हो रही है, जब तक ऑथेंटिक बात को ले जाता है तक जर्सी जो है आई तो हम लोग क्या। ये जो खबर आ रही है कि पुलिस के द्वारा मारपीट में के बाद इनकी मौत हुई है, क्या इस खबर में कुछ सच्चाई नजर आ रही है? नहीं। अच्छा, ये जो है हम लोग ये मैंने क्या कहते हैं, डांट फटकार के जो हाथ जोड़ के जो है सब तरह की विधि हो रही है। जी जी। बुजुर्ग महिला कौन मारपीट करे? वहीं मृतका के परिजन व ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि देर रात पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। वे लोग तारी का व्यवसाय करते हैं, उनसे परिवार का भरण पोषण करते हैं।
कहा कि वे लोग खाना खाकर सो गए थे। इसी बीच अचानक से पुलिस आ धमकी। इसके बाद छापेमारी शुरू कर दी। घर की तलाशी ली गई। इस दौरान 10 बोतल ताड़ी मिली, उसमें से कुछ उन्होंने फेंक दिया। इसी बीच महिला ने इसका विरोध किया। इस पर पुलिस ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद मौके से पुलिस निकल गई। इसके बाद ग्रामीण व परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों ने कहा कि पुलिस उन्हें बेवजह का परेशानी करती है। मारता है, पीटता है। कल माँ को धकेल दिया, गिर गया, उमड़ गया सर। किन लोगों के द्वारा धकेला गया आपकी माँ को? पुलिस ने किया सर। पुलिस क्या करने गई थी आपके घर पे? पुलिस बोतल गिलास तारी पकड़ने करने गया था। तारी बेचते हैं आप लोग? ये आप लोग का पारिवारिक व्यवसाय है? बिजनेस है मेरा। आपकी माता का नाम क्या था? आपके पिता का नाम? शंकर चौधरी। किस गांव से आते हैं आप? पकड़ी इस्माइल से हैं। तो ये घटना कल कितने बजे की है? आप कंफर्म है कि प्रशासन के द्वारा मारा गया है? लोग तो बोल रहे थे कि आप लोग भागे हुए थे, तो फिर कैसे पता चला आपको? औरत मैंने भाग गया, लेडीज का तो है घर में। अच्छा, तो जब तक आप लोग घर में आए तब तक वो मर चुकी थी? अच्छा, तो उनको लाठी से पीटा गया या फिर दिया? बड़ी जोर से बूढ़ सुराद में रहता, मरेगा नहीं। आप क्या चाहते हैं अभी आप क्या चाहते हैं? सर, हमको मांग है कि हमको परेशान न किया जाए। हमको अधिकार है, जमा काम है, हमको करने दीजिए। जानने नहीं कि क्या चीज से हम लोग पालन पोषण होंगे। शुरू से तारी के पेशा किए और तारी बेचते हैं, बढ़ते आए। अभी पुलिस जाता है 12 बजे 1 बजे रात में, ट्रंक खुलवाता है, बक्सा खुलवाता है, मारता है, पीटता है। 50,000 1 लाख रुपया दो, अनंत साला तुमको जेल भेजेंगे। 4 किलो 4 लीटर 5 लीटर दारू पकड़ाता है और वो कहता है कि जितना पैसा नहीं देगा तो 50 लीटर दारू लिखता है। 5 साल का सजा सुनाता है, 6 साल का सजा सुनाता है। ये घटना कैसे हुई, इस बारे में बताइए। तारी रखे हुए थे 10 बोतल बाल बच्चा के पालने के लिए। रेड क्रॉस सभागार में प्रगतिशील सीनियर सिटीजन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के द्वारा रविवार को रेड क्रॉस स्थित सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद ने सभी सदस्यों को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान सदस्यों ने होली के पकवान के साथ होली के गीतों को भी गाया। पहले 2 बार से कोरोना महामारी से मानसिक रूप से उबरने के बाद प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सभी लोगों ने एक दूसरे के चेहरे पर रंग बिरंगी गुलाल लगाकर एक दूसरे से गले मिलकर हैप्पी होली कहा। फिर फगुआ गीत गाकर लोगों ने होली की पौराणिक ग्रामीण परंपरा को जीवंत किया। सिटीजन की ओर से होली मिलन समारोह किया। ये होली मिलन का मतलब है आपसी भाईचारा, समरस समाज, सबको लेके चलना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जीने का ये होली मिलन सीख देता है कि भाईचारा बनाइए और दूसरे को गले लगाइए। यही मेन होली मिलन का मेन मुद्दा यही होता है कि जो समाज में वैमनस और आपसी जो भाईचारा टूटते जा रहा है उसको जो है सो हम लोग एकता के रूप में, अनेकता को एकता के रूप में मिलन का ही कार्यक्रम होली मिलन कहते हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों के समर्थन में वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने शहर में जुलूस निकाला। हरियाणा में संघर्षरत आंगनबाड़ी कर्मियों के समर्थन में रविवार को AIUTUC और स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मोतीझील स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर आम सभा में तब्दील होकर प्रदर्शन किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बिहार आंगनबाड़ी सेविका संघ की सचिव अनामिका कुमारी ने कहा कि हरियाणा में आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ आंदोलन में बिहार आंगनबाड़ी सेविका संघ भी साथ दे रही है। हरियाणा में आंगनबाड़ी कर्मियों अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, जिस पर हरियाणा सरकार कई तरह के मुकदमे कर दिए हैं। किए गए सभी मुकदमे रद्द किए जाएं और आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन की तरफ से
एकजुटता प्रदर्शित किए हैं। मोती झील कार्यालय से जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर सभा हुई है। मालूम है 100 दिनों से हरियाणा के अंदर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन चल रहा है और हरियाणा की सरकार उस पर दमनात्मक रवैया अपनाई हुई है। सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मियों पर मुकदमा लादा गया है और उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो डिमांड है, न्यूनतम मजदूरी 21,000 देने की सरकार घोषणा करे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा उन्हें दे और सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ आंगनबाड़ी कर्मियों को दे। और बिहार की आंगनबाड़ी हरियाणा के आंदोलनकारी बहनों के साथ है। बिहार में भी उस आंदोलन को जिस तरह से, जितना संघर्षपूर्ण वो आंदोलन रहा, वहाँ की बहनें जिस तरह से लड़ रही है, उसकी मांगों पर हरियाणा सरकार तुरंत विचार करे और उनकी मांगों को पूरा करे। वार्ड 40 में समाज सेवी अमर कुमार ने अपने समुदाय के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया। वार्ड 40 के समाज सेवी और संभावित वार्ड पार्षद प्रत्याशी अमर कुमार ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के तेली समाज के लोगों के साथ पूर्व मेयर सुरेश कुमार शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिली और होली की शुभकामनाएं दी। तहलीक समाज भवन की तरफ से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 साल से जो हम लोगों का बीच में महामारी का जो डर प्रकोप आज खत्म हुआ है, उसके बाद बड़ी धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पारिवारिक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समाज के बच्चे के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया है और इस अवसर पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन सबको जिस तरीके से कार्यक्रम दिए हैं उनके तरफ से उनको प्रास्तिक पुरस्कार दिया गया है। और हम सभी समाज के लोगों से ये अनुरोध करेंगे इस बार होली का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से और आपसी भाईचारा के साथ मनाएं। मिठनपुरा स्थित निजी सभागार में 2 पुस्तक का लोकार्पण किया गया। साई एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले मिठनपुरा स्थित एक निजी सभागार में 2 पुस्तकों के लोकार्पण समारोह सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार राय, एसडीएम पश्चिमी ब्रिजेश कुमार सहित कई अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। एसडीएम पश्चिमी ब्रिजेश कुमार ने पुस्तक की पंक्ति हमें तेरी रहम की दरकार नहीं, सब कुछ समझ के भी हम समझदार नहीं हैं, गहराई पर प्रकाश डालते हुए विचार व्यक्त किया। पुस्तक लोकार्पण सम्मान समारोह है। इसमें विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना है एवं डॉक्टर सतीश कुमार साथी और मनोज कुमार झा गाफिल के द्वारा लिखित कविता का विमोचन होना है। हमारी संस्कृति में साहित्यिक संवेदना इतनी अच्छे से जागृत हो रही है, जो हम सबों के लिए बहुत ही संवेदनशील और गतिमान ऊर्जामान हम लोगों को बनाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।